अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्टैट 301 का एक करंट पेपर, जो कि एक ओवरसीज़ करंट पेपर है 10 जून का 4 PM वाला। ठीक है, ओवरसीज़ की पेपर की ये अच्छी बात होती है कि आपके रिपीटिशन के चांस बहुत ज़्यादा इसमें होते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलें अब हम अपने पेपर की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास MCQs का पोर्शन आया है। उसमें हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कि इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट डज नॉट इफेक्ट बाय द अक्रेंस ऑफ अनदर इवेंट देन बोथ इवेंट आर। अगर एक दूसरे पर वो डिपेंड नहीं करे तो डेफिनेटली हमारा आंसर इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, यानी वो बोथ इवेंट जो हैं वो हमारे पास इंडिपेंडेंट है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल ऑफ 10। अब सिंपल से आपने क्या करना है कि फैक्टोरियल ऑफ 10 फाइंड करना है। अब सिंपल आपने क्या करना है, अपने कैलकुलेटर पे 10 फैक्टोरियल लिखना है। ठीक है, आपका 10 फैक्टोरियल का तो साइन उधर नहीं होगा, तो आपने 10 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, फिर 8 से, फिर 7 से, 6 से, 5 से, 4 से अप टू 1 तक। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 362,800। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इन थर्ड हमारे पास है इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल टू। अगर सिमेट्रिकल का लफ्ज़ कहीं भी आ जाए तो आपने समझ जाना है कि उसका आंसर जो है हमारे पास 0 है। अगर कहीं भी अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है सिमेट्रिकल है तो जो कोफिशिएंट होगा वो इक्वल होगा 0 के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, या हिस्टोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स हुज बेसिस आर मार्क्ड ऑफ क्लास बाउंड्रीज। जब हम अपना हिस्टोग्राम बनाते हैं तो उसमें हम जो है, जो हमारा रेक्टेंगल बॉक्सेस हम बना रहे होते हैं ना, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि एडजेसेंट रेक्टेंगल हम किससे बनाते हैं, अपनी क्लास बाउंड्रीज से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये अगर ये पूरा पेपर अच्छे से कर लेते तो आई एम श्योर कि आपका इसमें से रिपीट होगा। ठीक है, एक नहीं, दो नहीं, काफ़ी सारे आपके रिपीट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्जन। स्क्यूनेस नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नहीं है, कॉर्टिसिस भी नहीं है, बल्कि मीन डेविएशन है। ठीक है, ये एब्सोल्यूट डिस्पर्जन और रिलेटिव डिस्पर्जन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन की 2 टाइप्स हैं। ये आपने लाजमी पढ़नी है अपने हैंड आउट से। और इस सब्जेक्ट के रिलेटेड मेरे लेक्चर्स भी ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती इस पेपर में से और अगर आप चाहते हैं कि उसको डिटेल में समझे तो आप लेक्चर ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मीन डेविएशन। ठीक है, क्योंकि ये बाकी जो है हमारे पास रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है। ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है मीन डेविएशन। देन हमारे पास नेक्स्ट है कि the collection of every member in a group possessing the same basic characteristics but varying in amount or equality from one measure to another। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टैटिकल पॉपुलेशन। ठीक है, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं हर लोग अपने खुसूसियात में। ठीक है, उनको मेजर करना यानी स्टैटिकल पॉल्यूशन को मेजर करना, पॉपुलेशन को मेजर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि हाउ मैनी % ऑफ वैल्यूज़ आर लेस दैन 4th डिसाइल इन अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमारे पास एक पूरी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको 2 पार्ट्स में हम इक्वल काट देते हैं, 50-50 कर देते हैं, तो हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर 50 का ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन हमारा डाटा जो है 40 में लाई कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज लीस्ट इफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज़ इन द डाटा। एक्सट्रीम वैल्यू हमारे पास क्या होती है, हाईएस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, अब रेंज तो हो नहीं सकता क्योंकि रेंज का फॉर्मूला ही हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट है। ठीक है, और कोटाइल डिवीजन में क्या होता है कि हमें ना तो गर्ज होती है बड़ी वैल्यू से, ना तो हमें गर्ज होती है छोटी वैल्यू से। हमें क्या, एक्सट्रीम वैल्यू का बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू का ही मतलब है। ठीक है, कोटाइल डेविएशन में हमें सिर्फ Q1 और Q3 चाहिए होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कोटाइल डेविएशन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग formula is used to calculate class intervals। क्लास इंटरवल्स को कैलकुलेट करने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, रेंज डिवाइडेड बाय क्लासेस। ठीक है, क्लास इंटरवल्स को, ये इसका ऑप्शन नहीं है, ये लास्ट ऑप्शन, रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। रेंज आपको मैंने भी बताया कि हाईएस्ट से माइनस कर देनी हमने, स्मॉलेस्ट को डिवाइड कर देना अपने नंबर ऑफ क्लासेस से। यहाँ पर है इन अ नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द ऑर्डर ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड इज। नेगेटिव जो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें हमारे पास मीन सबसे जो है मोड जो है सबसे बड़ा होता है, देन मीडियन एंड देन हमारे पास मीन। और अगर इसी में आपके पास पॉजिटिव आ जाए ऊपर इंस्टेड ऑफ नेगेटिव तो उसमें हमारे पास मीन बड़ा होगा। जो है ये जो ऑप्शन है यहाँ पर, ये देखिए ग्रेटर देन का साइन मीडियन की तरफ मुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो मीन की तरफ मुड़ा होगा पॉजिटिव में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द डिस्ट्रीब्यूशन
हैविंग लॉन्ग टेल, अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की लॉन्ग टेल है राइट साइड पे तो उसे हम राइट स्क्यूड कहेंगे, अगर उसकी लॉन्ग टेल लेफ़्ट साइड पे है तो हम उसे लेफ़्ट स्क्यूड कहेंगे, ठीक है। और अगर उसकी ना लॉन्ग टेल है ना शॉर्ट टेल है बल्कि वो मिडिल में, तो वो सिमेट्रिक कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इन अ सिंपल रिग्रेशन लाइन मॉडल इफ़ इट इज़ द एज्यूम दैट द इंटरसेप्ट पैरामीटर इज़ इक्वल टू 0, अगर हमारे पास उसका इंटरसेप्ट का पैरामीटर ही 0 हो जाए तो देन मतलब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ओरिजिन से, ठीक है। द रिग्रेशन लाइन विल पास थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, वो ओरिजिन के पास से गुजरेगी। देन हमारे पास है ये द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ ऑलवेज डैश द मीडियन वैल्यू, मीडियन डेविएशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ग्रेटर देन, हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रेटर देन होती है मीन डेविएशन से, क्वार्टाइल डेविएशन से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑलवेज लाई, अगर कोई भी हमारे पास इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से लेकर 1 तक होती है, और यहाँ पर ये जो -00 है ये इन्फिनिटी का साइन है, ठीक है, मुझे साइन नहीं मिला तो इसलिए मैंने ये ही लगा दिया, तो ये इन्फिनिटी है, ठीक है। लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की वो लाई करती है 0 से लेकर 1 तक। देन हमारे पास है मीडियन, मीडियन तो आपको पता है कि मिडिल वैल्यू होती है हमारे पास, ठीक है। इस वाले डाटा में देखें, अगर हम देखें कि मिडिल वैल्यू तो 8 है लेकिन 8 तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, अगर हमें 8 दी होती हम फटाफट ए लगाते थे, लेकिन नहीं, ए रॉन्ग होता, 8 रॉन्ग होता। वाई? सबसे पहले हमने अपने डाटा को अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में कर लें या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें, तो उस हिसाब से हमारे पास अगर हम डाटा अरेंज करते हैं तो 6 हमारे पास मिडिल में आएगा, ठीक है, तो 6 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है द डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी डाटा इज़ नोन एज, मैं जब आपको लेक्चर पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बार बार ये बात की कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमारे डाटा में इंक्लूड हो जाए देन इसका मतलब है कि हम ग्रुप डाटा के साथ वर्किंग कर रहे हैं, और अगर फ्रीक्वेंसी ना हो, सिंपल एक्स की वैल्यू दी हो, तो इसका मतलब हम अनग्रुप डाटा के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। द स्टैटिक्स रिजल्ट्स आर, जो स्टैटिक्स रिजल्ट होती हैं ना तो वो एब्सोल्यूट होते हैं ना तो वो ट्रू होते हैं, बल्कि ट्रू ऑन एवरेजेस होती है। एवरेज आपने पढ़ा, एवरेज का बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट रोल है स्टैटिक्स में, तो एवरेज जब होती है ट्रू ऑन एवरेज इसका करेक्ट आंसर है। देन हमारे पास है इफ़ ए सेट दिया हुआ है, बी सेट ये दिया हुआ है, देन सबसेट देन बी सबसेट ए मीन्स, इसका मतलब है कि बी इज़ कंटेन्ड इन ए, ठीक है, बी सबसेट ए मतलब कि बी इज़ कंटेन्ड इन ए, यानी जो ए के अंदर हमारा बी वाला जो है सेट पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है, ठीक है। इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। देन हमारे पास है व्हाट इज़ द स्टेम पार्ट ऑफ 2 4 3, अब हमने जब स्टेम वाला टॉपिक किया था, अगर आप लोगों ने भी किया हो तो जो है हैंडआउट्स में ये आपको 3 डिजिट्स तो दिए हुए नहीं है, हमने 2 डिजिट्स के साथ ही वर्क किया है, लेकिन अगर हमारे पास 3 डिजिट की बजाय 2 डिजिट हों तो सिंपल हमने कहा कि पहला वाला हमारे पास कहलाएगा स्टेम एंड एंड वाला हमारे पास कहलाएगा लीफ, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट्स हैं तो इसमें हमारे पास जो पहले 2 नंबर्स होंगे वो हमारे पास स्टेम कहलाएगी, तो पहले 2 नंबर हमारे पास 24 हैं तो 24 हमारे पास हमारी स्टेम हो जाएगी। देन हमारे पास है इन अ डिस्क्रीट सेट ऑब्जर्वेशन 50% वैल्यूज़ आर ग्रेटर दैन 25 देन Q2 इज़, अगर हमारे पास 50% जो डाटा है वो ग्रेटर है 25 से, देन हमारे पास Q2 क्या होगा, ठीक है, वो हमारे पास 50 होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि 50% की बात होगी यहाँ पर, ठीक है, तो 50% अगर ग्रेटर देन 25 है तो अगला भी 50% होगा, Q2 भी हमारे पास 50% होगा, ठीक है। देन हमारे पास है अ सेट विच इज़ सबसेट ऑफ एवरी सेट, अब जब हम सबसेट बना रहे होते हैं तो आपने ये याद रखना है कि जो इम्पटी सेट होता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा होता वो सबका सबसेट होता है, ठीक है। देन हमारे पास है क्वार्टाइल डेविएशन मेजर्स द डिस्पर्जन अराउंड, क्वार्टाइल डेविएशन का जो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है वो मीडियन से होता है, ठीक है। देन हमारे पास है द रिग्रेशन लाइन ऑफ दिस, ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन है, हैज़ बीन इंक्लूडेड द व्हाट इज़ द स्लोप। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास इक्वल टू के इसके यहाँ होता है वो हमारे पास जो होता है वो डिपेंडेंट होता है, ये हमारे पास जो स्लोप के साथ पढ़ा होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, बीच में यहाँ पर प्लस का साइन होता है, यहाँ पर माइनस का साइन है, और जो एक्स के साथ पड़ी होती है या कोई भी किसी भी वेरिएबल के साथ कोई भी हमारी वैल्यू पड़ी होती है वो हमारे पास हमारी स्लोप कहलाती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास स्लोप माइनस कहलाएगी। वाई? क्योंकि यहाँ पर हमारी जो मिडल में वैल्यू होती है इंस्टेड ऑफ माइनस यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर तो माइनस है, इसका मतलब है कि -2 हमारे पास हमारी स्लोप है। देन हमारे पास है व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टोरियल एक्सप्रेशन। अभी आपको ऊपर मैंने बताया था कि आपने कैसे करना है। अब यहाँ पे बीच में देखें माइनस का साइन है, सबसे पहले आप 4 - 5 कर दें, 9 - 4 कर दें तो 5 बनेगा, और जब हमने 5 का फैक्टोरियल लिया तो हमारे पास 120 आ गया। और हाउ टू कैलकुलेट फैक्टोरियल,
अगर आपके पास सिंपल कैलकुलेटर में फैक्टोरियल का ऑप्शन नहीं है तो जस्ट यू हैव टू डू 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 1, देन हमारे पास आंसर आ जाएगा 120। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर व्हाट कंडीशन के एटलीस्ट 1.1, ये हमारे पास जो है शेबेशेव का थ्योरम है इनइक्वालिटी में। हमारे पास ये होता है कि हम कभी भी जो है 1 से कम नहीं ले सकते, या तो हम 1 ले सकते हैं अपनी वैल्यू, या तो हम ग्रेटर देन 1 ले सकते हैं के की वैल्यू। ठीक है, देन हमारे पास जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट है वो स्टार्ट हो गया है। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि एग्जैक्ट वैल्यू इसको बच्चे को नहीं पता, लेकिन इसने बताया कि कैलकुलेट करना था बॉयल्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, अब बॉयल्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का क्या फॉर्मूला है बॉयल्स का, ये मैंने फॉर्मूला आपका अटैच किया है हैंडआउट से। Q1 मतलब हमारे पास Q कोटाइल 1, Q3 और ये हमारे पास Q3 की वैल्यू थी गिवन। ठीक है, अब सिंपल वैल्यूज तो दी हुई है, आपको जब फॉर्मूला पता होगा तो डायरेक्ट आपने फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज पुट कर देनी है। अब यहाँ पर देखें ये x के ऊपर ये टिल का साइन, आप कहेंगे ये क्या है, ये आपको मैं बता दूं कि Q2 जो होता है हमारे पास वो हमारे पास कहलाता है ये। ठीक है, ये मीडियन है। ठीक है, और यहाँ पर क्या पता जो है आपको Q2 की वैल्यू दी जाए और सिंपल आपको वैल्यूज पुट करके अपना आंसर कैलकुलेट कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूट द क्लास मार्क, कंप्यूट करनी थी आपने क्लास मार्क। ठीक है, अब क्लास मार्क मतलब मिड पॉइंट्स यानी x, तो हम सिंपल क्या करते हैं, क्लासेस तो हमें गिवन है, आपने 30 + 32.9 करना है सबसे पहले, और उसके बाद आपने डिवाइड कर देना है 2 से। रिमेंबर दैट सबसे पहले आपने इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करने के बाद इक्वल टू डालने के बाद देन आपने डिवाइड करना है 2 से, देन आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा। अदरवाइज आपको कैलकुलेशन में इशू हो सकता है। सिंपली आपने वही करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके डिवाइड कर देना है 2 से। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट, कैलकुलेट द मिड पॉइंट्स। वही बात है कि आपको मिड पॉइंट कैलकुलेट करने हैं, जो है एक्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, अब उसमें सिंपल वही है, क्लासेस दी हुई हैं, जैसे आपने क्या करना है यहाँ पर दोनों क्लास को अपर और लोअर क्लास को ऐड कर देना और डिवाइड कर देना है 2 से, सेम वैसा ही ऊपर वाले की तरह है। ठीक है, देन हमारे पास लॉन्ग में क्या है, ये आपको मैं बता दूं कि कार्ड्स के बारे में क्वेश्चन ज़रूर आता है। अब देखिए हाउ मैनी कार्ड्स कंटेन इन सेट ऑफ ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं 52 प्लेन कार्ड में, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 ही रेड कार्ड्स होते हैं। ठीक है, जिसको नहीं पता मैं उसको बता दूं बच्चों के हमारे पास क्या होता है कि 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, जिसमें से 26 हमारे पास ब्लैक होते हैं और 26 हमारे पास रेड होते हैं। उसमें हमारे पास सूट्स बने होते हैं, थर्ड्स, क्लब, डायमंड। ठीक है, उनमें सब में 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, फेस कार्ड हमारे पास 12 होते हैं। फेस कार्ड मतलब कौन से, किंग, क्वीन के 4, किंग के 4 और जैक के 4। ठीक है, तो वो हमारे पास टोटल हमारे पास 12 कार्ड्स बन जाते हैं। देन हमारे पास है हाउ मैनी क्वीन कार्ड्स, अभी मैंने आपको बताया क्वीन हमारे पास 4 होती हैं, और डायमंड अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास 4 सूट्स होते हैं यहाँ पर, क्लब, डायमंड, हर्ट और सब ये 13 होते हैं। ठीक है, देन हमारे पास है अर्थमेटिक मीन फाइंड करना था इसका, और आपको ये डाटा दिया हुआ था। सिंपल, आपको x नहीं दिए हुए, सो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट x, आफ्टर दैट आपको f और x को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, उसका कॉलम अलग निकाल कर अर्थमेटिक मीन इन ग्रुप डाटा है। ठीक है, अब ग्रुप डाटा में हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाय सम ऑफ f। ठीक है, सम ऑफ f यहाँ पर आपको पहले सम करना पड़ेगा f का, और x का भी सम कर लें, और फिर एक सेपरेट कॉलम आपको बनाना पड़ेगा x का, वो आपको ये क्लासेस इस्तेमाल कर आपको एक सेपरेट कॉलम बनाना पड़ेगा। आफ्टर दैट आपको क्या करना पड़ेगा, x और f को मल्टीप्लाई कर देना और उसको सम लेकर आपने डिवाइड कर देना है फ्रीक्वेंसी से। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने का क्वेश्चन आया हुआ था, ये आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आती, और अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट हैं तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये स्किप कर दें, आप दूसरे 2 अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है और हमें दी हुई है ये क्लासेस और हमें क्लास लिमिट्स दी हुई हैं। ठीक है, और हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, अब जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है और साथ में ही हमें उसके लिए जो है x चाहिए होते हैं। यहाँ पर तो हमें x दी हुई नहीं है, सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द x, जैसे ऊपर हमने कैलकुलेट की थी 20 + 29 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा आंसर। ये एग्जांपल मैंने आपकी हैंडआउट से अटैच किया, ये इसका आंसर नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया है कि हमें x कैलकुलेट करने होंगे। x का यहाँ पे पहले आप सेपरेट कॉलम बना लें, आफ्टर दैट आपने वर्टिकल एक्सिस पे अपने x को पुट करना है, x वाले एक्सिस पे यहाँ पर,
और जो है हॉरिजेंटल पे आपने एक्स पुट करनी है और वर्टिकल पे आपने फ्रीक्वेंसी पुट करनी है और सिंपल आपने डॉट्स को कनेक्ट करते जाना है और फिर ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा पेपर अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। और इंशाल्लाह हम और भी वीडियोज़ बनाएंगे इन करंट पेपर्स के लिए ऐसी वीडियोज़, तो अपने फ्रेंड से भी ये शेयर करें ताकि उनका भी जो है इससे फ़ायदा हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।